Good morning students. Today I am here to teach you economics for class 11. Students, हम लोगों ने चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है थ्योरी ऑफ डिमांड पे ही बेस्ड है, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्चुअली स्टूडेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, इलास्टिसिटी मतलब चेंज, खिंचाव, किसमें? डिमांड में, मतलब मांग में खिंचाव। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। देखिए, डिमांड में चेंज या इलास्टिसिटी की 3 वजह होती हैं, मगर हमको एक ही पढ़ना है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने फर्स्ट टाइम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1890 में ये बताया था। ये इन्होंने अपने बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसमें इसको बताया था। ठीक है, उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू मार्शल, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द अमाउंट डिमांड increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रोफेसर मार्शल कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी वस्तु का ज़्यादा या कम उसकी क्वांटिटी डिमांड में बदलाव होगा जब उसकी प्राइस में फॉल होगा, मतलब उसका प्राइस कम होगा तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा या कम बदलाव आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर उसकी प्राइस राइज करेगी तो डिमांड क्या करेगा? डिमांड भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ज़्यादा या कम। क्लियर है? तो ये हमारे प्रोफेसर मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में ये डिफिनेशन दिया। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताते हैं। देखिए बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जाए तो 3 प्रकार के, देखिए, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करेंगे हम लोग तो फर्स्ट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें क्या होता है, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन बताया जाता है कि कैसे प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटता है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ता है। दूसरा हमारा क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे कोर्स में नहीं है, ये बीकॉम या बीबीए फर्स्ट ईयर में हम लोग उसको पढ़ते हैं। बात कीजिए क्रॉस, ये क्रॉस है बच्चों, ठीक है, CROSS। क्रॉस में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट्स लिए जाते हैं किसके? डिमांड के। जैसे प्राइस और इनकम को ले लिए, प्राइस या पॉपुलेशन को ले लिए, इन दोनों को लेकर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला जाता है। तो बात करें इन दोनों की, क्रॉस और इनकम की बात करें तो ये दोनों इस बार कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ ए डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। मतलब किसी भी वस्तु के डिमांड में होने वाला बदलाव किसकी वजह से? प्राइस की वजह से ही क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स होता है किसकी वजह से? क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में चेंज की वजह से। कितनी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स आता है किसकी वजह से? क्वांटिटी ऑफ डिमांड और प्राइस में चेंज की वजह से कितनी डिग्री ऑफ बदलाव आएगा, वही क्या कहलाएगा? आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? ये दोनों डेफिनेशन है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला कैसे जाए। ठीक है, तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ढेर सारे मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड है उसका देखिए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करें तो फर्स्ट मेथड है प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड से परसेंटेज मेथड बना हुआ है, ये दोनों एक ही कहलाते हैं, मगर आपको मैं 3 मेथड बता दूंगा। एक प्रोपोर्शनल मेथड अलग बताऊंगा, परसेंटेज मेथड अलग बनाऊंगा और आपको ज्योमेट्रिक मेथड अलग बताऊंगा। इसलिए मैं इसको 3 मान के चलता हूँ। ठीक है 2 ही, मैं 3 मान के चलते हैं। क्लियर है? तो पहले हम लोग प्रोपोर्शनल मेथड से स्टार्ट करेंगे। मैं तो 3 मानता हूँ इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनल मेथड अलग चीज़ है और परसेंटेज मेथड अलग चीज़ है। मगर मार्शल जी ने इसको 2 माना तो भाई वो इसके जनक भी हैं, इसलिए मैं उनको दोषारोपण नहीं करूँगा। नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आप उनकी थियरी को गलत कह रहे हैं। मैं गलत उनको नहीं कहूँगा,
वो सही हैं, मगर मैं इसको 3 ही मान के चलता हूँ। प्रोपोर्शनल मेथड को मैं अलग करूँगा, परसेंटेज मेथड को अलग बताऊँगा और डिग्री और ज्योमेट्रिक मेथड को अलग बताऊँगा। क्लियर है? मार्शल जी भले 2 ही बताते हैं, मगर मैं 3 बताऊँगा। प्रोपोर्शनल मेथड की बात करते हैं। प्रोपोर्शनल मेथड में देख लीजिए, प्रोपोर्शनल मेथड क्या कहता है? ईपी स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी स्टैंड्स फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्रोपोर्शनेट मेथड आप लोग पढ़े होंगे कहाँ भैया? मैथ्स में 9-10 में पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनेट पढ़े होंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो भैया प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है? कि ये क्या है? Q1 माइनस Q। जैसे मान लीजिए एक टेबल ले लीजिए, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। प्राइस और क्वांटिटी का ये टेबल है, जिसमें जो है पहला प्राइस P कहलाता है, जिसके रिस्पेक्ट में Q डिमांड होती है। दूसरा प्राइस P1 कहलाता है, जिसके रिस्पेक्ट में Q1 डिमांड होती है। ठीक है, तो P और Q और P1 और Q1 यही होती है प्राइस और क्वांटिटी। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा P प्राइस पर Q क्वांटिटी डिमांड की गई है और P1 प्राइस पर Q1 क्वांटिटी डिमांड की गई, यही होता है। इसी टेबल के आधार पर मैंने ये बनाया हुआ है। देख लीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? Q1 माइनस Q अपॉन Q। इसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, मतलब P1 माइनस P अपॉन P। ये क्या हो गया हमारा? प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q1 माइनस Q को हम लोग डेल्टा Q कह सकते हैं, मतलब चेंज इन क्वांटिटी हो गया, अपॉन Q और इक्वल डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। इसको क्या कह सकते हैं? डिवाइडेड बाई है तो इसको जो हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। अब जब डिवाइडेड है वो, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? P ऊपर डेल्टा P नीचे, तो क्या हो गया? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। अभी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। क्लियर है? तो ये हमारा नया फार्मूला बन के चला आया, ये हमारा नया फार्मूला बन के चला आया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फार्मूला है। इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मैं 2-4 आपको जो न्यूमेरिकल लेके आऊँगा प्रोपोर्शनल मेथड पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव नाइस डे।